अब हम लोग आ चुके हैं उदाहरण 3। इसमें क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ ज्ञात करना है और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही निकालना है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम लोगों ने उदाहरण 2 बनाया। चलो क्या लिखेंगे, हल। देखो उदाहरण 2 में छोटी छोटी संख्याएं थी 6 और 20, तो हमने मुंह से कर लिया। अब ये बड़ी बड़ी संख्याएं हैं 96 और 404, तो सहूलियत के लिए आप साइड में जो है ना इनका अभाज्य गुणनखंड कर लो। 96 का कितना हो जाएगा, देखो 96 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे करेंगे, 2 से कट जाएगा तो कितने बार में, 4 दूनी 8 हो गया, 1 बच गया 6, 16 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, फिर 2 से करोगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर 2 से करोगे 12 दूनी 24 हो जाएगा, फिर 2 से करोगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर 2 से करोगे 3 बच जाएगा। 96 का हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड कर लिया, साइड में कर लिया ना। साइड में करने के बाद अब यहां लिख लो 96 का अभाज्य गुणनखंड में 2 कैट है, देखो 1 2 3 4 5 है ना, तो 2 पर पावर 5 लिखेंगे, उसके बाद गुना 3 कैट हो 1 ठो। हमने 96 का अभाज्य गुणनखंड कर लिया, ठीक। अब हमें 404 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, तो इसको भी जो है ना आप साइड में कर लो। कितनी बार, फिर 2 से चलेगा, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, तो अभाज्य गुणनखंड करना तो खूब आता होगा है ना। फिर हम इसको 2 से करेंगे, 2 का 2 0, 2 का 2। अब बताओ क्या 101 अब कटेगा आगे, तो ये जो 101 है किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। ओके, जब नहीं कटेगा तो इसको हम छोड़ देंगे, यहां लिखेंगे 404 बराबर, यहाँ 2 का ठो है, 2 ठो है ना, तो 2 पर पावर 2 लिखेंगे गुना 101 हो गया। हमने इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेना है, तो लिखेंगे HCF, उसके बाद ब्रैकेट लिखेंगे और इन दोनों संख्याओं को लिख लेंगे 96 404। एचसीएफ में हम क्या करते हैं, उस अभाज्य गुणनखंड को लेंगे जो दोनों में हो, तो दोनों में कौन है, 2 है। अब सबसे कम किस में है उसको लेना है, तो सबसे कम घात जो है इसमें 2 है और सबसे ज्यादा 5 है, तो सबसे कम लेना है। सबसे कम कितना है, 2 ठो 2 है, तो हमें इस दोनों 2 ठो को ले लेना है। अब देखो क्या और है, 3 दोनों में है, 3 नहीं है, नहीं लेना है। 101 है 3 दोनों में नहीं है, तो नहीं लेना है। तो 2 पर पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 2 ठो 2 हुआ, तो 2 ठो 2 को गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। क्लियर। आगे अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम किसका, 96 और 404 का। ऐसे ही लिखना है एलसीएम ब्रैकेट के अंदर में दोनों संख्याओं को। एलसीएम में हम क्या करेंगे, उस संख्या को लेंगे, उस अभाज्य संख्या को लेंगे जो सबसे ज्यादा हो। जैसे 2 लेना है तो 2 सबसे ज्यादा किसमें है, यहाँ 2 ठो 2 है, यहाँ 5 ठो 2 है, तो सबसे ज्यादा 5 ठो 2 है, तो हम उसी को लेंगे, 5 ठो 2 को लेंगे। क्लियर। उसके बाद हमें 3 देखो, तो 3 सबसे ज्यादा किसमें है, तो सबसे ज्यादा इसी में है, 1 ठो 3 है, इसमें तो है नहीं 3, तो 3 है ना, हमें लेना है उसको। चलो उसके बाद हम देखेंगे 101 है, सबसे ज्यादा किसमें, 101 है, 404 में, उसमें तो है नहीं, है ना 104 101, तो लेना है उसको। ठीक, अब इसको गुना करके हम लिख लेंगे। क्लियर। यहां है 5 ठो 2, क्या ठो 2 है, 5 ठो 2, तो 5 ठो 2 को हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 हो गया। 32 और 101 गुना 3 करेंगे तो 303 हो जाएगा, यानी हमें 303 और 32 को गुना करना है, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 0 3 दूनी 6, फिर 3 तिया 9, 0 3 तिया
9 यानी कि 96 96 आ जाएगा, 96 96। तो इन दोनों का HCF हमारा 4 आया और इन दोनों का LCM हमारा कितना आया 9696। क्लियर, बस हो गया, इतना ही करके छोड़ देना है। क्लियर, उतार लो इसको।